देखो आप फिर से वही पॉइंट रिप्रेजेंट कराने के लिए आपको फिर से बता रहे क्रिस्टल के बारे में। ये उसका आप 3D रिप्रेजेंटेशन करेंगे आपको क्या क्या मिलेगा फिर से। जैसे आप उस दिन देखे होंगे एज लेंथ बार बार आ रहा था, एक नाम था इंटरफेसियल एंगल। तो ये सब इसमें थोड़ा सा एक पहले क्यूब बनाइए। सबसे पहले आप एक छोटा सा क्यूब बना लीजिएगा इस तरह से। ये पहले क्या बना लीजिएगा क्यूब। अब यहाँ देखो क्यूब में क्या पहचान होता है, क्यूब का पहचान कि ये इसे हम लोग यहाँ से यहाँ डिस्टेंस को एज लेंथ बोलते हैं। तो यहाँ हर एज आपस में बराबर होगा। क्यूब का सबसे अच्छा पहचान है कि हर एज आपस में क्या होगा। और अगर आप एंगल की बात करो तो वो हर एंगल कितने डिग्री का होगा क्यूब में? 90 डिग्री। आप ऐसे याद करो CTOMTHR टमाटर। तो C फॉर क्यूबिक हुआ। आप लिखोगे A बराबर B बराबर C, अल्फा बीटा गामा बराबर डेल्टा, गामा अल्फा बीटा गामा बराबर 90 डिग्री। उसी बात को फिर से आप देखो कि एज किसी भी क्यूब में हर एज आपस में कितने डिस्टेंस पे होते हैं? 90। सॉरी, उनका एज लेंथ क्या होता है हमेशा मान सकते हैं। सबका एज आपस में क्या होगा? बराबर। यहाँ से देखो इनके बीच एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री। यहाँ से इनके बीच देखो आप 90 डिग्री। इसे ध्यान से देखो 90। अपने मन से इसको क्या बोल दीजिए? इसे क्या बोल देंगे? और ये फिर क्या बोल देंगे? तो इनके बीच एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री। नहीं समझ पा रहे? तो यदि कोई भी क्यूब है, अब देखो आप इस एंगल को ये नाम बोलते हैं। ये देखो आप ये नाम बोलते हैं। देखिए पहले इंटरफेसियल। जी, इंटरफेसियल एंगल। देखो इंटरफेसियल, इसे दो वर्ड आप चेंज करिए ना अंकुर भैया। एक देखो ये क्या लिखा है? इंटर। और ये क्या लिखा? फेस। 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 अब इंटर और इंट्रा का नाम सुने? इंटर और इंट्रा। इंटर कब होता है? डिफरेंट जब होता है। देखो ये दो फेस है। दो फेस के जो बीच का एंगल बनेगा उसी को हम क्या बोलते हैं? इंटरफेसियल एंगल। आप कोई भी दो फेस ले लीजिए, आप एक फेस के लिए दूसरा फेस क्या लीजिए, तो इनमें जो भी एंगल बनेगा उसी को आप क्या बोलेंगे? इंटरफेसियल एंगल। इनकी एज लेंथ आपस में क्या होगी? बराबर। ये समझ पा रहे हैं? अब इसमें बस एक आप प्रिंट करिए, किसी को एक्स मान लीजिए, किसी को वाई, और किसी को क्या मान लीजिए? जेड। अपने मन से आप देखो फिर से, किसी एक को क्या मान लीजिए? इस ऊपर वाले क्या मानना चाहते हैं? एक्स। कुछ भी मान सकते हैं आप। ऊपर वाले क्या मान लीजिए? जेड एक्सिस। अपने मन से मान लीजिए जेड एक्सिस। और अपने मन से आप इसको एक्स एक्सिस मान लीजिए। इसको फिर क्या मान लीजिए? वाई एक्सिस। ये समझ के तीन एक्सिस, एक जेड एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। और एक बार आप उसको देख लीजिए अल्फा बीटा गामा। अगर ये देखो जिसे एक्स किसी को ले लीजिए, जेड वाई के बीच में एंगल क्या है? अल्फा। एक्स वाई के बीच में क्या है? अल्फा। जेड के बीच में क्या है? सॉरी इनके बीच में तो हर एंगल आपस में क्या है? बराबर। क्योंकि सबका एज लेंथ क्या है? बराबर। तो सब में एंगल भी क्या है? बराबर। तो सब में सब बराबर आएगा। ये क्यूब है कि नहीं? क्यूब है। तो सिर्फ इसमें इतना रखिएगा कि अगर किसी भी क्यूब में एज लेंथ आपस में क्या होंगे? बराबर। ये समझ पा रहे हैं आप? यस सर। आप चाहो तो इसको नंबरिंग कर लीजिए, इधर ए दे दीजिए, यहाँ बी दे दीजिए, और यहाँ क्या दे दीजिए? सी। चाहे इसी को आप 1 बोलिए, इसे 2 बोलिए, इसे क्या बोलिए? 3। नहीं समझ पा रहे? ऐसे बोल सकते हैं भाई इंटरफेसियल का मतलब इसमें हो गया, क्यूब का मतलब 1 2 3 इनके हिसाब से। अगर एज की बात करें तो ए बी सी, उसके नंबरिंग कर दीजिए। एंगल की बात करेंगे तो अल्फा बीटा गामा, ये ना आपको मिलेंगे। लेकिन अगर ये क्यूब है तो सब आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। नहीं समझ पा रहे? समझ रहे। इसमें पहला पॉइंट आप यहाँ पे लिखिए, पहले पॉइंट इसमें देखो आप, पार्टिकल पॉइंट ए। पार्टिकल पॉइंट ए। ए का मतलब हुआ, हम इसकी बात करें, इस क्यूब की बात कर रहे हैं। ए का मतलब इस ए को नहीं भैया, पूरे क्यूब को हम क्या मान रहे हैं फिलहाल? ए। मतलब इसी के बीच में बात करेंगे आपसे। इसमें आप सिर्फ ये बताओ टोटल नंबर ऑफ कार्नर पॉइंट कितने? 8। और सिर्फ आराम से लिखिए कर टोटल नंबर ऑफ कार्नर पॉइंट कितने मिले किसी भी क्यूब में आपको? 8। भाई देखो फिर से आप पहले दिन याद रखिए अर्षित भैया, आपको इसका 1/8 बताया गया था। यस सर। अब फिर आप काउंट करते ना ऐसे 1 2 3 4,
तो वही नाम से पूछा जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन कार्बन नहीं भैया, कार्नर कार्नर पॉइंट, कितने कार्नर पॉइंट है? 8। फिर दूसरा इसमें लिखिए टोटल नंबर ऑफ अल्टरनेट कार्नर पॉइंट, टोटल नंबर ऑफ अल्टरनेट कार्नर पॉइंट। आप कैसे कार्नर लेंगे? अल्टरनेट का मतलब हुआ कि जैसे आप इस फेस को लेते थे ना, इस फेस को, इनको छोड़ देते थे कि नहीं? छोड़ दे। तो अल्टरनेट का मतलब हुआ वो देखो एक कार्नर है, तो उसका अल्टरनेट कौन हो जाएगा? ये वाला, या उसी का अल्टरनेट देखिए कौन होगा वो। हाँ, क्योंकि उससे वो डायरेक्ट नहीं अटैच है। या उसका देखिए अल्टरनेट कौन होगा? ये भी डायरेक्ट क्या है? नहीं अटैच है। नहीं समझ पा रहे भाई? उस कॉर्नर से डायरेक्ट वो अटैच है कि नहीं? देखो उस कॉर्नर से डायरेक्ट ये वाला अटैच है कि नहीं? उसी डायरेक्ट नीचे वाला अटैच है कि नहीं? तो उस कॉर्नर से 3 अटैच है कि नहीं? और आप याद करो अल्टरनेट फेस को, इस फेस को जब लेते थे तो बीच के फेस को क्या आप करते थे? और एक इधर का फेस और एक जब उसको आप उसको लेंगे तो उसका अल्टरनेट कार्नर, ये देखो बीच के 3 को छोड़ने पड़ेंगे जो उससे डायरेक्ट अटैच है। तो 3 ये और एक वो, तो उसी के ना अल्टरनेट ले रहे हैं, तो उसे भी आप काउंट करेंगे तो अल्टरनेट कार्नर कितने मिलेंगे आपको? 4। 1 का 4 भाई वो है ना, तो उसका अल्टरनेट एक देखो ये नीचे वाला डायरेक्ट अटैच है भैया, एक ये वाला डायरेक्ट अटैच है, डायरेक्ट नहीं है। फिर उससे क्या देखो ये डायरेक्ट अटैच है, नहीं ना है। तो 1 2 3 ये हो गए, 1 2 3 और एक वो भी होगा तो 4 अटैच है। तो उससे नहीं सही हो सही है। हाँ तो 4 हो गए उससे डायरेक्ट अटैच। एक उसके लेंगे तो 5 नहीं उसको नहीं लेंगे, जिसको लेंगे उसको अल्टरनेट उसका देखेंगे। एक उसका अल्टरनेट ये हो गया, एक अल्टरनेट ये ऊपर वाला हो गया 2, और एक इसका अल्टरनेट इधर वाला हो गया 3। उसको नहीं लेंगे, उसको नहीं लेंगे, उसको नहीं लेंगे। सिर्फ उसका अल्टरनेट यही होंगे, एक ये हो गया, एक वो हो गया, और एक ये हो गया 3, और एक वो 4। जब ये अल्टरनेट की बात करिएगा तो अल्टरनेट कितने कार्बन है? 4 कार्बन। फिर से लिखिएगा टोटल नंबर ऑफ फेस सेंटर पॉइंट, टोटल नंबर ऑफ फेस सेंटर पॉइंट। तो फेस सेंटर पॉइंट कितने होते हैं आपके पास? 6। कितने होंगे? 6। लेकिन फिर दूसरा सवाल आपसे, टोटल नंबर ऑफ अल्टरनेट फेस सेंटर पॉइंट, 2 अल्टरनेट फेस सेंटर पॉइंट। ये समझ पा रहे कैसे? यस सर। भाई एक ये जब आप लेंगे इसका अल्टरनेट वही ना हुआ। तीसरा लिखिएगा टोटल नंबर ऑफ, एक सेंटर का नाम सुने हैं आप लोग? यस सर। बोलो भाई। यस सर। टोटल नंबर ऑफ क्या लिखिएगा? एज सेंटर। टोटल नंबर ऑफ एज सेंटर पॉइंट, एज सेंटर पॉइंट। कितने एज सेंटर होंगे? 12। अब ये फिर से आप देखो, जब आपसे पूछेगा इसका अल्टरनेट, इसका एज सेंटर का अल्टरनेट, तो आप एक सबसे पहले वो ले लो, माचिस की डिब्बी या कुछ दूसरे चीज को लेके आप समझो, जल्दी समझ जाओगे। आप देखो पहले लीजिए, माचिस है ना आपके पास, देखिए आप क्या, यदि आप किसी भी एक को पकड़िए, एक एज को पकड़िए, जैसे हम इस वाले एज को पकड़ना चाहते हैं, इस एज को देखिए, देखो आप, जैसे आप अगर इसको पकड़ना चाह रहे हैं, आपको कौन कौन छोड़ना पड़ेगा पहले ये देखिए, ये और ये और ये। अब इसका देखो अल्टरनेट, इधर देखो सिर्फ भैया, इसका अल्टरनेट एक ये वाला होगा, और इसी का देखो अल्टरनेट एक ये होगा, और इसी का एक अल्टरनेट ये वाला है। जैसे अगर आप इसको पकड़ रहे ना, इस वाले को, तो देखिए इसको जब पकड़ेंगे इस वाले को, तो इसका अल्टरनेट ये होगा, इसी का अल्टरनेट ये भी है, इसी का अल्टरनेट देखो ये है। हाँ कैसे? तो एक सेकंड सुनिए ना, आप उल्टा देख रहे हैं ना भैया, इससे पहले डायरेक्ट ये वाला ना एज अटैच्ड है, देखो आप, ये वाला जो है इससे डायरेक्ट तो ये वाला ना अटैच्ड है, ये वाला कहाँ डायरेक्ट अटैच्ड है? एक ये हुआ, फिर देखो एक ये हुआ 2, और एक 3, और एक वो। अल्टरनेट कितने एज मिलेंगे आपको? 4।
देखो अब वहां पे टोटल नंबर ऑफ अल्टरनेट एज, नहीं समझ पा रहे हैं? देखो आप टोटल नंबर ऑफ अल्टरनेट टोटल नंबर ऑफ अल्टरनेट एज सेंटर पॉइंट कितने आएंगे? अब फिर से आप देखो क्यों बताया जा रहा भैया, यहाँ 6 का 2 हो गया, जबकि यहाँ देखो 12 का कितने हो गए? 4, जबकि 8 का कितना हुआ? तो कहीं देखो हाफ हो रहा, कहीं हाफ नहीं हो रहा है, या कोई रेशियो नहीं चल रहा है। भाई अगर कॉर्नर लेंगे, देखिए उसका अल्टरनेट वो नहीं मिलेगा, एक ये नहीं मिलेगा और एक ये नहीं मिलेगा अल्टरनेट। कहा गया वो? ये तो अल्टरनेट एक वो उधर का हो गया, एक अल्टरनेट ये हो गया, एक ऊपर वाला 3 और एक वो 4। अब इसी तरह से आप लिखिए टोटल नंबर ऑफ फेस डायगोनल, ऐसे लिखिएगा टोटल नंबर ऑफ फेस डायगोनल। अच्छा पहले आप ये बताओ, सिर्फ एक वर्ड हमें बताओ। इधर देखो सिर्फ भैया, आप डायगोनल सोर्स से डायगोनल कब बोलते हैं? एक आप बोला क्या बॉडी सेंटर डायगोनल, बॉडी सेंटर आप कैसे क्रॉस कराते थे? ऐसा बॉडी सेंटर से कैसे, कहां से, कैसे? ऐसे। तो ये जो आप बोल रहे हो इस तरह से, ये बॉडी सेंटर डायगोनल हुआ। बी हटा के एफ लगाओ इधर, तो फेस कैसे क्रॉस कराएंगे? ऐसे करेंगे। जब ऐसे करेंगे एक फेस पे कितना डायगोनल मिलेगा? एक ऐसे मिलेगा और एक फेस पे कितने मिले? 2 फेस पे, 4 फेस पे, तो 6 फेस पे। अरे भाई फिर से देखो, क्या आप लिखते हो टोटल नंबर ऑफ फेस डायगोनल कितने मिलेंगे? 12। देखिए यस सर, वो तो समझ रहे टोटल नंबर ऑफ फेस सेंटर, कोई बता दे? समझ रहे फेस सेंटर, वो भी आप लिख लीजिएगा यहीं पे कि अगर आप सिर्फ टोटल नंबर ऑफ फेस सेंटर, सिर्फ फेस सेंटर पॉइंट 6 है, ये समझ गए आप कि फेस डायगोनल कैसे आप यूज करेंगे। फिर दूसरा सवाल कह रहा है टोटल नंबर ऑफ बॉडी सेंटर पॉइंट, टोटल नंबर ऑफ बॉडी सेंटर पॉइंट 1। सोच लीजिए, यस सर, 1 ही होगा, एक ही तो बॉडी सेंटर पॉइंट होता है। यस सर। फिर लिखिए टोटल नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल, टोटल नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल। अब ये समझ पा रहे हो कैसे? यस सर। भाई फेस डायगोनल कैसे आप एक्सप्लेन कर रहे हैं? फेस ऐसे, और बॉडी डायगोनल को ऐसे। एक क्यूब में कितने डायगोनल मिले आपको? 4। तो टोटल कितने मिल गए? 4। नोट कर लीजिए इतना। आपको सिमेट्री तो बता दिया गया था ना? प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, यस सर। ये सब तो बता ही दिया गया था आपको। चलिए आगे देखते हैं। कंट्रीब्यूशन वैल्यू भी आपको बता दिया गया था, टेट्राहेड्रल वाइड्स भी आपको बता दिया गया था, यस सर। सवाल भी आपसे करा दिए गए थे। यस सर। चलो इतना नोट करिए, फिलहाल आगे बताएं। टाइप ऑफ सॉलिड आपको बता दिए गए थे, यस सर। क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड, यस सर। आयनिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, मेटालिक सॉलिड। यस सर, बता दो। आपको बताया गया था ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम, सॉरी वो जो इलेक्ट्रिक कंडक्ट करता है, और थर्मोडायनेमिक मोस्ट स्टेबल होता है। यस सर। आइसोट्रॉपिक किसकी प्रॉपर्टी है? ट्रू सॉलिड किसे बोलते हैं? सीरो सॉलिड कौन होता है? एन आइसोट्रॉपिक कौन है? सुपर कूल लिक्विड किसे बोलते हैं? हीट ऑफ फ्यूजन फिक्स किसका है? इरेगुलर अरेंजमेंट किसका होता है? सिस्टमेटिक अरेंजमेंट किसका है? किसी चाकू से काटे बारे में आराम से कट जाएगा। किसमें आपका एज फेस या एज सेंटर पॉइंट सब फिक्स होता है? समझ पा रहे थोड़ा बहुत? किसमें मेल्टिंग पॉइंट शार्प होगा या फिक्स होगा या डिफरेंट होगा? किसमें रेंज में चलेगा? लॉन्ग रेंज ऑर्डर कौन है?
वेरी वेरी कोवेलेंट बॉन्ड किस में मिलेंगे? क्रिस्टलाइन में, वेरी वेरी कोवेलेंट बॉन्ड किस टाइप के सॉलिड में मिलेंगे? कोवेलेंट में, ग्रेफाइट किसका एग्जाम्पल है? कोवेलेंट में, ग्लास किस में आएगा? ग्लास एमार्फस में। जैसे मेटल आपसे पूछा गया, जैसे आपसे पूछा जिंक, कॉपर या फिर मरकरी, ये सब किस में आएंगे? तो मेटालिक, आपसे पूछा डायमंड किस में आएगा? कोवेलेंट में, NaCl बताओ। नहीं समझ पा रहे आप? समझ रहे हैं। वाटर किस में आएगा? सॉलिड वाटर। ड्राई आइस किस में आएगा? आइस किस में आएगा? H2 सॉलिड किस में आएगा? H2 सॉलिड। मॉलिक्यूलर में आएगा। ये समझ गए आप? यस सर। यूनिट सेल का नाम सुने हो? हाँ, ये स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल होता है या फिर लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल होता है? स्पेस लैटिस का नाम सुने हाँ सर। या फिर क्रिस्टल सिस्टम का नाम सुने थोड़ा Yes, बहुत? ये यूनिट सेल के रिपीटेशन के द्वारा बनता है या फिर कैसे बनता है? यूनिट सेल की रिपीटेशन से बनता है। नहीं समझ पा रहे हैं? बोलो भाई। अल्फाबेट एज लेंथ आपस में बराबर है, सब एक अल्फा बीटा का सब 90 डिग्री है, तो कौन सा क्यूब हो सकता है? क्या हो सकता है? वो कौन सा बेस लैटिस है? क्यूब हो सकता है। मान लो इसमें सब एंगल में कोई लेंथ बराबर है ना, कोई एंगल बराबर आपस में है, तो कौन सा क्लिनिक हो सकता है? वो ट्राइक्लिनिक हो सकता है। ट्राई क्लिनिक। मोनो की बात है तो अल्फा और गामा बराबर, तो बीटा बराबर नहीं होता है। यस सर। मोनोक्लिनिक में अल्फा और गामा बराबर होते हैं 90 डिग्री, लेकिन उसमें बीटा क्या है? कभी बराबर नहीं होता है। इतना समझ गए आप? फिर आपको ये पढ़ाया गया था यूनिट सेल के टाइप, दो तरह का, सिंपल और वो सेंटर वाले। सिंपल आपको एससीसी बताया गया था। एससीसी में कहाँ प्रेजेंट हो गए? सिर्फ कॉर्नर पे और कहीं? आज आप सेंटर वाले 3 तरह के थे। एक नाम सुन के बॉडी सेंटर पॉइंट, इस मेटम कहाँ प्रेजेंट होंगे? बॉडी सेंटर पॉइंट बोला गया। बॉडी सेंटर पॉइंट सिर्फ बॉडी सेंटर होगा, लेकिन बोला गया बॉडी सेंटर यूनिट सेल। कॉर्नर है जो क्या बोलेंगे? तो बॉडी सेंटर पॉइंट और बॉडी सेंटर यूनिट सेल डिफरेंस है कि नहीं? आज बोला गया फेस सेंटर पॉइंट और फेस सेंटर यूनिट सेल। आपसे बोला गया इंड सेंटर क्यूबिक लाइट यूनिट सेल। हाँ, तो कॉर्नर होगा और अल्टरनेट फेस। कितने अल्टरनेट फेस होते हैं? 2। कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन, फेस का कंट्रीब्यूशन, एज का कंट्रीब्यूशन, बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन। एक क्यूब में कितने डायगोनल लगे? बॉडी डायगोनल, 4, फेस डायगोनल, 12। अगर आप डायगोनल का नाम सुने हो, एक डायगोनल पे कितने टेट्राहेड्रल वाइड्स होते हैं? 2। किस डिस्टेंस पे होंगे? कहाँ से? सेंटर से कि कॉर्नर से? बात सही है, कहीं से चल सकते, क्योंकि सेंटर तो हाफ पे आ गया ना। जब वहां चले फिर या फिर कहाँ चले? लेकिन सबसे अच्छा क्या रहेगा बोलने के? बॉडी सेंटर से अच्छा रहेगा। यस सर। बार बार लिखेंगे कॉर्नर से, तो जो लिखे उसी को बोलेंगे तो रिवाइज ना होगा आपका। नहीं समझे? समझ गया। चलो भूल जाते हैं। अरे भाई आपसे कोई पूछे बताओ बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? बॉडी सेंटर का 1। आप रैंक का नाम सुने हो? अगर एटम एससीसी टाइप का है, एससीसी, 2 बार सी बोला गया, एससीसी, रैंक बताओ उसको। एचसीपी का रैंक बताओ। सीपी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 6। सोच लीजिए क्यों भाई, कैसे 6 आएगा? एचसीपी का नाम सुने हैं? उसमें रैंक 6 आती है। 6 कैसे आएगी? एटम कहाँ का प्रेजेंट कराओगे आप? 3 कॉर्नर बीच में आ जाएगा, ट्रायंगल की तरह 3 एटम बीच में आएंगे। 3x1 हो गया। 6 से गोले में आएंगे, 6 नीचे भी आएंगे, हो गए 12 गुणे 1/6। और एक बीच में, एक बीच में, दोनों के 6 के बीच में, इधर भी 6 के बीच में, इसका हाफ होता है। हाफ मिलके 1 और 12 गुणे 1/6, 2 टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। अगर वो बता रैंक उसका 6 है तो ऑक्टेटल वाइट्स कितने हो जाएंगे? 6 होंगे। अगर रैंक 6 है तो ऑक्टेटल वाइट्स कितने हो जाएंगे? 6 होंगे। अगर रैंक 6 है तो टेट्राहेड्रल वाइट्स कितने हो जाएंगे? अगर रैंक 4 है तो टेट्राहेड्रल वाइट्स कितने होंगे? 8। तो ऑक्टेटल वाइट्स कितने होंगे? 4। अगर रैंक 4 है तो उसमें सीसीसी बोलेंगे कि एफसीसी बोलेंगे या बीसीसी बोलेंगे? एफसीसी बोले या फिर क्या बोलिए उसको? बीसीसी बोले कि एफसीसी बोले? रैंक 4 है, एफसीसी बोले या फिर क्या बोले उसको? बीसीसी बोले तो उसका रैंक कितना हो जाएगा? बीसीसी को 1 हो जाएगा। अल्टरनेट कॉर्नर कितने होते हैं एक क्यूब में? अल्टरनेट कॉर्नर हाँ 4 होगा। अल्टरनेट फेस कितने होंगे? अल्टरनेट फेस 2 होंगे। अल्टरनेट एज कितने होंगे? अल्टरनेट 4 होंगे। ये समझ पाए आप? बोलो इसमें फिर से कुछ बता दे। नहीं। आप समझ पा रहे ना कि एटम कहाँ का रखना आपको?
बस एक फेस पॉइंट को देखिए, सिमेट्री का नाम सुने हैं? हाँ। कितने तरह की सिमेट्री होती है? 3 तरह की। कौन कौन? प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, और फिर क्या होगी? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री में कैसे आप कट करोगे? कितने तरीके प्लेन ऑफ सिमेट्री काटने के हैं? 2। कौन कौन? रेक्टेंगुलर, और फिर क्या है? डायगोनल प्लेन। रेक्टेंगुलर में कैसे कट करेंगे? ऐसे कट करेंगे। एक्स से काट दीजिए, वाई से काटिए, फिर जेड से काट दीजिए। हाँ। सॉरी, ऐसे, हाँ, या तो ऐसे काटिए, या फिर ऐसे काटिए, या फिर ऐसे काट दीजिए। हाँ। 3 तरह से कटेंगे। डायगोनल प्लेन कैसे काटेंगे? डायगोनल प्लेन हाँ, ऐसे या तो ऐसे काटिए, या फिर ऐसे काट दीजिए। हाँ। ऐसे काटो, या फिर ऐसे काट दीजिए। हाँ। या फिर एक बचा इधर से, इसको काट दीजिए, ये वाला ऐसे ऐसे। यस सर। या तो ऐसे काट के ऐसे काट दीजिए। हाँ, नहीं समझ पाए? समझ अरे भैया ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, या फिर ऐसे ऐसे कर दीजिए, हाँ। या फिर ऐसे ऐसे काट दीजिए। Yes, sir. हो गया कि हाँ, नहीं? हो गया। सेंटर ऑफ सिमेट्री कितने होते हैं? एक। सेंटर ऑफ सिमेट्री कितने होते हैं? एक। टोटल प्लेन ऑफ सिमेट्री कितने हुए? 3 + 6। टोटल 3 + 6, हाँ। 9 + 1। अच्छा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री में हाँ। इसके ऐसे ऑफ सिमेट्री। इसमें 4 फोल्ड सिमेट्री, 3 फोल्ड सिमेट्री, 2 फोल्ड सिमेट्री होती है। हाँ, सर। नाम सुने आप इसमें? हाँ, सुने। 4 फोल्ड सिमेट्री का मतलब कि एक्सिस कहाँ आस पास कराएंगे? फेस से। फेस सेंटर से हमेशा अल्टरनेट फेस लेके जाएंगे। Yes. इस फेस से इस उस फेस से। तो इस तरह से कितने मिलेंगे उसमें? उसमें एक हमारा चलाएगा बॉडी से 4 फोल्ड में 4 फोल्ड सिमेट्री आप कितने तरह से उसमें काट सकते हैं? कितने तरह के होंगे? कितने तरह के? जैसे रेक्टेंगुलर में 3 होता है ना, भाई ऐसे काटो, ऐसे काटो, फिर ऐसे काट दीजिए। हाँ। वैसे ही आप इसमें बताइए 4 फोल्ड सिमेट्री में कितने तरह से काटेंगे? 6। कैसे? जब 6 नीचे तो 6 तरीके से होगा। नहीं समझ पा रहे भैया? तो आप ऐसे तिल्ली को पास कराइए, हाँ। या फिर ऐसे भुट्टा भूजिए, या फिर सीधे चाकू मार दीजिए। 3 गए चाहे फेस को लेकर 6 बोलिए, मामला वही है भाई, जैसा आप समझो। या तो आप ऐसे तिल्ली झोंकिए, या फिर चाकू से काट दीजिए ऐसे। सॉरी, क्या बोलते हैं इसको? मक्का भूजिए। हाँ। अरे हिंदी में याद रखा यार। या तो ऐसे कपड़ा पर फैला दीजिए, या फिर मक्का भूज दीजिए, या फिर चाकू से काट दीजिए। हाँ, क्यों भाई? फिर इसके बाद आता है आपका 3 फोल्ड सिमेट्री। उसमें कहाँ से क्रॉस कराएंगे? 3। सांप को मारिए। सांप को कैसे मारते हैं? ऐसे हमेशा मारते हैं। हाँ। डायगोनल बोलर ऐसे नहीं, ऐसे मारते हो यार, ऐसे ऐसे। तो ऐसे आप काटिए फिर इस तरह से इस कॉर्नर को, फिर ऐसे काटिए। 4 हो गए। हाँ। फिर इधर से 4 काट पीट के 6 मिलेंगे। 6 मिलेंगे उसमें। अरे एक सेंटर। सॉरी 4 मिलेंगे ना, हाँ, इसमें क्योंकि 8 कॉर्नर तो 4 ही तरीका मिलेगा भाई। एक ऐसे मिलिए, फिर ऐसे मिलिए, ऐसे मिलिए, फिर ऐसे, मतलब ठीक है। 2 फोल्ड सिमेट्री में आइए। हाँ, एक से काट। कितने एज आपके पास है? 12। कितने तरह से जो हो जाएगा? हाँ, कुल कितने मिलेंगे आपको? 6 मिलेंगे। 6 मिलेंगे। हाँ। आपसे कहेगा टॉप फेस को उड़ा दीजिए। हाँ। टॉप फेस को, इस 30 फेस को उड़ाएंगे। हाँ। पूरे पंखे वाले को क्या कहेंगे? नहीं, जो बेचता मलाई बर्फ वाला, हाँ। उसके बर्फ के ऊपर के पैकेट में क्या कर दीजिए? नहीं समझ पा रहे क्या क्या नुकसान हो जाएगा आपका? एक फेस सेंटर का 4 कॉर्नर का 4 आप एज सेंटर चले जाएंगे। हाँ। सब एज चले जाएंगे। हाँ, 4 क्या ना ये लोग? हाँ। चलो देखो इधर फिर से अब आगे